तमाम खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, इसका भी करेंगे रुख। तो बीजेपी विधायक दल की आज बैठक है चंडीगढ़ से, ये खबर आपको बता दें। मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मानसून सेशन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, कल से मानसून सेशन की होगी शुरुआत। इसको लेकर आज बनाई जाएगी रणनीति। बीजेपी विधायक दल की आज ये बैठक, जिसमें सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे, इसलिए भी अहम है क्योंकि मानसून सेशन की शुरुआत कल से होनी है। तो रणनीति पर आज जो बात की जाएगी, मंथन आज किया जाएगा। मानसून सेशन में विपक्ष कई मुद्दे उठाएगा, कई सवाल उठाए जाएंगे, कई नीतियों पर प्रश्न उठाए जाएंगे। इसको लेकर सरकार जवाब देगी और जवाब किस तरीके से दिया जाएगा उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मानसून सेशन जिसकी कार्यवाही कल से होगी शुरू, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की और बेहद ही अहम, क्योंकि मानसून सत्र कल से शुरू होगा। तो मानसून सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। सभी कैबिनेट मंत्री, सभी विधायक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। काफी अहम ये बैठक है क्योंकि कल से ही मानसून सेशन शुरू हो रहा है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी विधायक दल की आज ये बैठक, इसमें रणनीति बनाई जाएगी मानसून सेशन को लेकर। आपको बता दें कि मानसून सेशन में यहाँ हंगामे के काफी आसार हैं। विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जाएंगे और कई मुद्दे उठाए जाएंगे, और एक तरीके से अगर विपक्ष भी मजबूती से अपना काम करे तो जनता के हित के लिए जो भी मुद्दे हैं, जो भी विषय हैं, उस पर बात की जा सकेगी, अगर विपक्ष बेहद हंगामा ना करे। तो एक तरीके से मानसून सेशन की कल शुरुआत होगी। सबकी निगाहें, प्रदेश भर की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं। साक्षी, यहाँ पर मानसून सेशन की शुरुआत होगी कल से और इसी को लेकर विधायक दल की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को लेकर रणनीतियां बनाई जाएगी। इस बार मानसून सेशन में कई मुद्दे उठाए जाएंगे, कई नीतियों पर सवाल खड़े किए जाएंगे। सरकार की तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या रणनीति हो सकती है, क्या जानकारी आपको इस पूरे मानसून सेशन की तैयारी को लेकर मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल से हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है और मानसून सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जो रणनीति है वो बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, बना भी ली है काफी हद तक। और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने भी, यानी सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अपने विधायकों की एक बैठक बुला ली है। शाम 6 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, सभी विधायक जो हैं वो इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और शाम 6 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। और बैठक ये लंबी चलने के आसार है क्योंकि सभी के रात्रि भोज का इंतजाम भी मुख्यमंत्री आवास पर ही किया गया है। बैठक के बाद सभी वहां पर रात को डिनर भी करेंगे, क्योंकि कल से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और कल भी विधायक दल की एक बैठक विधानसभा परिसर में ही होगी। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे सबसे पहले बीएसी की बैठक होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जिसमें कमेटी के सभी सदस्य जो हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कमेटी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा के साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर महिपाल ढांडा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गीता भुक्कल, दोनों ही वरिष्ठ विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मेंबर के तौर पर इस बीएससी की मीटिंग में शामिल होंगे। 11 बजे ये बीएससी की मीटिंग होगी और उसके बाद दोपहर 1 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की एक और बैठक होगी, 1 से 2 बजे तक विधानसभा परिसर में ही, और 2 बजे से विधानसभा के सत्र का आगाज होना है। और जिस तरह से आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, कई मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष जो है अपनी आवाज जिन मुद्दों को लेकर सदन में बुलंद करेगा, चाहे वो टूटी हुई सड़कों का मुद्दा हो, चाहे वो अटकी हुई भर्तियों का मुद्दा हो। इसी के साथ साथ प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बन रही है, अपराधों की जो स्थिति है, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, चाहे इसको लेकर हो, चाहे हाल ही में हुए 19 वर्षीय जो टीचर है मनीषा, उसकी मृत्यु को लेकर हो,
तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे, जहां विपक्ष एक और पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को लेकर सरकार का विरोध करना विरोध करेगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा। तो वही सत्तारूढ़ पार्टी भी आज जिस तरह से रणनीति बना रही है, जिस मीटिंग में मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विधायकों को ब्रीफिंग भी दी जाएगी कि किस तरह से एकजुट रहकर सवालों के जवाब देने हैं, किस मुद्दे पर किस तरह से जवाब देना है, विपक्ष के सवालों का, विपक्ष के प्रश्नों का सामना जो है वो किस तरह से करना है। वही अधिकारियों की भी मौजूदगी जो है वो इस दौरान रहेगी। अधिकारी भी सभी नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को जानकारी देंगे, फिगर्स देंगे कि भाई इस सवाल कोई, क्योंकि फिगर्स से रिलेटेड जवाब होते हैं भी, यहाँ पर इतना पैसा लगा है, ये इतने काम हो चुके हैं, ये इतने काम पेंडिंग है, ये इस जिले की ये स्थिति है। तो उन चीजों की एक्चुअल स्थिति बताने को लेकर अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं और सभी जो सवाल है, सवालों के जवाब है, प्रश्नों के जो उत्तर है, वो डिटेल में सभी विधायकों को उनकी डिटेल्स दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है और एक ब्रीफिंग जो है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से सत्र से पहले जो है वो की जाती है। तो आज की ये जो बैठक है ये शाम को 6 बजे होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अपनी रणनीति सदन में किस तरह से क्या रुख रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आज विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सभी कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक जो है वो भी मौजूद रहने वाले हैं। और विधानसभा के एक दिन में आपको बता दें कि आज काफी लंबे लंबे सत्र जो है वो होते हैं, जिसके बाद सत्र की उपयोगिता के लिए भी सवाल जो है वो लगातार उठते हैं, क्योंकि उस समय कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी गलत जानकारी भी वहां पर दे देते हैं। विपक्ष भी जो है वो लंबे सदन की मांग करता है और तमाम मुद्दे जो है उठाने को लेकर इसकी मांग करता है। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि कई सारी चीजें हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सभी विधायकों को जानकारी जो है वो दी जाएगी। और आज की जो विधायक दल की बैठक है काफी खास रहने वाले हैं, क्योंकि कल सत्तारूढ़ पार्टी का किस तरह से रुख सदन में रहने वाला है, उसकी जो रणनीति है आज बनाई जाएगी, उसकी नींव आज की इस बैठक में खास तौर से रखी जाएगी। जी, तो एक तरीके से यहाँ पर मॉनसून सेशन और उसके लिए रणनीतियों को लेकर मंथन किया जाएगा, जैसा कि साक्षी आपने बताया है। ऐसे में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हर राज्य में विधानसभा सेशन में, यहाँ पर मॉनसून सेशन में हंगामे जो है लगातार होते रहे हैं। अगर विपक्ष अपना काम मजबूती से करे और दायित्व के साथ करे तो जनता के हित के लिए कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, कई सवाल उठाए जा सकते हैं और जनता के हक के लिए आवाज उठाई जा सकती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या इस बार भी मॉनसून सेशन में हंगामे के असर आप देख पा रहे हैं? किस तरीके के मुद्दे हैं जिसको प्राइमरीली उठाया जाएगा, जिसके लिए सरकार भी तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चाहे अटकी हुई भर्तियों का मुद्दा हो, चाहे विधानसभा में आपको बता दें कि अटकी हुई भर्तियां हो, चाहे टूटी हुई सड़कें हो, तमाम जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के पटल पर उठाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कई और भी मुद्दे रहने वाले हैं, जिस तरह से अपराध की स्थिति का मुद्दा हो, अपराधों के ग्राफ का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है ये विधानसभा के पटल पर उठाए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि अवैध कॉलोनियों का मुद्दा है वो भी उठाया जाएगा। कई सारे अस्पतालों के मुद्दे हैं, पुस्तकालय के मुद्दे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बाड्रा विधानसभा को जिस तरह एक IIT बनने की उम्मीद है, अस्पतालों की, डॉक्टरों की कमी की, टीचर्स की कमी की, टूटी हुई सड़कों की, जल भराव के मुद्दे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, कानून व्यवस्था पर कई सवाल जो है वो विपक्ष खड़ा कर सकता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि कई सारे सवाल भी जो है वो पहुंचे हैं। कब 30 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो है वो पहुंचे हैं। एक अर्जेंट मोशन जो है वो भी विधानसभा में विपक्ष के द्वारा लगाया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई प्रश्न जो हैं वो भी पहुंचे हैं। लगभग 500 प्रश्न जो है, 500 से ज्यादा प्रश्न विधायकों ने अपने लगाए हैं, जिसमें स्टार्ट और अनस्टार्ट दोनों ही क्वेश्चंस हैं। और 2 बिल्स भी जो है वो सरकार की तरफ से लेकर आए जाएंगे। तो आपको बता दें कि काफी बिजनेस इस दौरान है, कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा भी उठाए जाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन सवालों का किस तरह मजबूती के साथ सदन में जवाब देती है। जी साक्षी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बिगेस्ट ब्रेकिंग आपके सामने, ये बड़ी